हेलो एवरीवन। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की अध्याय 1 विविधता की समझ देखते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पॉलिटी का क्लास 6 एनसीईआरटी से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर विविधता की समझ। तो चलिए देखते हैं हम कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते भी है इस चैप्टर से। जैसे कि पिछली बार ही इसमें से आया था, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर दी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ही मेन पॉइंट्स है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर ही निर्भर रहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पहले ही एक पहाड़ी है, वहाँ पर एक रेगिस्तान का इलाका बसा हुआ है, जो कि यहाँ पर खेती करना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश तो बिल्कुल भी नहीं होती है। क्योंकि यहाँ का जो इलाका है वह काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है और इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ उग पाते हैं और पीने के लिए यहाँ के लोग जो है गर्मी के दिनों में पिघली हुई बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। कहाँ के लोग? जम्मू और कश्मीर के पूर्व जो पहाड़ी है वहाँ लद्दाख के लोग यहाँ पर पीने के लिए पानी पे, तो ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ के लोग पीने के लिए बर्फ़ पर ही निर्भर रहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। कौन सा ऊन मिलता है? यहाँ पे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए इसका पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। कौन सा शाल पूछेगा या कौन सा ऊन पूछेगा यहाँ पे, तो आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पे पश्मीना ऊन मिलता है जो कि काफ़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। कौन से व्यापारियों को? कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। अगर पश्मीना शालें कहाँ बुनी जाती है पूछेंगे तो आप लोग क्या बताएंगे कि कश्मीर में। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर परिवार के पास कुछ गाय, कुछ बकरी, याक तो होती है। कहाँ के लोगों के पास? कश्मीर के लोगों के पास। क्या क्या खाते हैं? मक्खन, चीज़, मांस खाते हैं। और हर परिवार के पास यहाँ पे बकरी, गाय और याक तो आपको मिल ही जाएंगे। अब रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं। घाटियाँ कहाँ पे हैं? लद्दाख में, जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते थे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं। कहाँ? लद्दाख में बहुत सारी घाटियाँ जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। आज क्या कहते हैं? मध्य एशिया के काफिले जहाँ पहुँचते थे उसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। तो आपको पूछा जाएगा कि आज जो तिब्बत है ये काफिले अपने साथ साथ क्या क्या लेके जाते थे, तो आपको याद रखना है मसाले, कच्चा रेशम और दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते में ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो आपको पूछेगा छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि लद्दाख को ही छोटा तिब्बत कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। इस्लाम धर्म का परिचय 400 साल पहले हुआ और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। किस किस चीज़ का संग्रह है लद्दाख में? आपको पूछा जाएगा कि लद्दाख में गानों और कविताओं का संग्रह बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है, ये याद रखना। जिसे तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तो आपको पूछ देगा कि लद्दाख में कौन सा प्रचलित है, तो तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा जो कि लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं, जो कि लद्दाख का फेमस है। जो गाना कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है लद्दाख में, उसमें तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा, याद रखना तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है।
उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध, कौन कौन याद रखते हैं? मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं, ये याद। तो यहाँ तक हम ये एक पार्ट कंप्लीट करते हैं और आगे का मैं एक ही पार्ट को एक दिन में कंप्लीट नहीं कराऊंगी, 2-3 दिन करके हम पार्ट वाइज को इसको डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि अगर आप एक साथ पूरा को याद करेंगे तो आप पूरे भूल जाएंगे। इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके एक एक पार्ट बना के इसको याद करवाऊंगी और समझाऊंगी, ताकि ये आपके लिए बहुत ईजिली हो जाए और वीडियो छोटा रहेगा तो आपको भी ईजी रहेगा पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।